शरद केलकर बाहुबली हो जाए। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। तो हाँ भाई, अभी जो आपने देखा उसे वॉइस डबिंग कहते हैं, जिसमें होता ही है कि किसी शो या मूवी या किसी वीडियो से ओरिजिनल आवाज हटाकर अपनी आवाज को मर्ज कर देना। जैसे कि किसी फॉरेन कंट्री की भाषा को जो इंग्लिश में होती है उसे वॉइस डबिंग आर्टिस्ट हिंदी भाषा में बदल देता है ताकि आप किसी और कंट्री की मूवी को अपनी भाषा में एंजॉय कर सके। तो आज मैं कुछ ऐसे ही पॉपुलर वॉइस डबिंग आर्टिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे देखकर आप भी शॉक होने वाले हो। तो पहले नंबर पर है हमारे पुष्पा भाव यानी अल्लू अर्जुन, जिनकी असली आवाज आप लोगों ने सुनी होगी। मेरा हिंदी तो थोड़ा गलत है, माफ़ कर देना मेरे भाई, थोड़ा गलती हो गया तो माफ़ कर देना। करेंगे ना आप? चलेगा ना? थैंक यू। और उनकी पहले की फिल्में ज्यादातर संकेत मात्रे नहीं डबिंग की है। सिर्फ सीटी से काम नहीं बनेगा, डीजे का जोरदार म्यूजिक होगा, फिर मैं स्लो मोशन में कोड झटक कर स्टाइल में एग्जिट लूंगा। रास्ते से हट जा वरना उड़ जाएगा। तेरी जिद के बीच अब ये जंग का ऐलान है। लेकिन पुष्पा मूवी में अल्लू अर्जुन को एक नया आवाज मिला जो ऑडियंस को कुछ ज्यादा ही दमदार लगा, जो कि श्रेयस तलपड़े ने डबिंग की थी। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। और इसके बाद है मार्वल सीरीज के मोस्ट फेमस हीरो आयरन मैन, जिनको अदर कंट्री के अलावा हमारे इंडिया में भी उनके बहुत सारे फैन हैं। लेकिन उनकी मूवी की हिंदी डबिंग करने वाले का नाम है राजेश खट्टर, जिन्होंने आयरन मैन के साथ साथ पुष्पा मूवी में शेखावत सर की आवाज भी यही बने थे। सर की कमी थी इज्जत की। मेरी शादी में आना नहीं, कृपा करके हमारी शादी में पधारी। किसी मशहूर आदमी ने एक बार कहा था कि हम अपने शैतान खुद बनाते हैं। उसने क्यों कहा, इसके क्या मायने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खास बात यह है कि वो मशहूर था और अब ये बात मैंने कही है, और अब ये बात दो मशहूर आदमियों ने कही थी। और इसके बाद है प्रभास यानी बाहुबली, जिनकी आवाज आप लोगों ने सुनी होगी। गली क्रिकेट में तो सब तेंदुलकर है। असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर सिक्सर मार सके। लेकिन इनकी बाहुबली में इनकी आवाज बने थे शरद केलकर। शरद केलकर बाहुबली हो जाए। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। जिनकी आवाज तो दमदार थी ही, लेकिन उनको नॉर्थ इंडिया में पहचान दिलाने में शायद इन्हीं भाई साहब का कहीं ना कहीं हाथ है। और इसके बाद है हमारे रॉकिंग स्टार यश, जिनकी आवाज आपने कभी ना कभी सुनी ही होगी। Shahrukh Khan is my inspiration. What do you call? Sharp, witty, genius. और इन्हों भी शायद कह सकते हैं कि हिंदी ऑडियंस पे पॉपुलर करने में सचिन गोले का हाथ है। नेपोटिज्म, ये क्या हो रहा है हमारे देश में? जहाँ देखो रिकमेंडेशन, डोनेशन, डोमिनेशन, इन्फ्लुएंस, घूस, बाप का नाम। अब गरीब के बच्चे क्या करें? मेहनत करके फर्स्ट रैंक लाने वाला क्या करे? बिना घूस लिए काम करने वाला ऑफिसर क्या करे? हल चलाने वाला क्या करे? अकेला घुस के सर काटने वाला क्या करे? और आखिरी में है हमारे थैनोस भाई साहब, जिनको हिंदी में डब किए थे निनाद कामत, जिनको आप कभी न कभी देखा ही होगा। ब्रह्मांड पे कब्जा करने में भी उतना मजा नहीं जितना यहाँ तबाही मचाने में है। ऐसा कुछ। तो आप बताओ आपको कौन से डबिंग आर्टिस्ट ज्यादा अच्छे लगे? कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।